उनकी पहचान केवल पत्रकारिता के माध्यम से है, वरना सुधीर चौधरी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी तोप नहीं है जिसका क्राइम बना है। कौन सा अपराधी था वो, क्या अपराध कर दिया था उसने? अगर गुज्जर शब्द उस कार पर लिखा गया था, गुज्जर तो एक अपने आप में इस हिंदुस्तान में पहचान है गुज्जर शब्द की। दुनिया भर के गुज्जर इनके चैनल को देख रहे, अगर उन्होंने इसके चैनल को देखना बंद कर दिया, जब आप किसी की बेइज्जती करोगे, समाज का तो ये मानना है कि अगर हम अपनी बिरादरी को छुपाएंगे, अपने गोत्र को छुपाएंगे, तो हमारे कोई मायने नहीं है जिंदगी जीने के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी का एक ट्वीट इस समय खूब वायरल हो रहा है और गुर्जर समाज उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम चौधरी राजकुमार घाटेड़ा है। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सुधीर चौधरी के ट्वीट को ये किस प्रकार से देख रहे हैं और जिस तरीके से गुर्जर समाज कड़ा विरोध दर्ज करा रहा है, विरोध करने के पीछे आखिर कारण क्या है? चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का भी स्वागत है। गुर्जर समाज आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी के एक ट्वीट को लेकर काफ़ी आक्रोशित है। खूब इस समय चर्चाएं हो रही हैं, तो उस ट्वीट में आखिर ऐसा क्या है जो गुर्जर समाज इतना आक्रोशित है? देखिए विपिन जी, गुज्जर समाज के बारे में जो सुधीर चौधरी ने लिखा है, वो एकदम उनका एक पागलपन दिखाई देता है उसमें। हालांकि मैं पत्रकारों का, पत्रकारिता का सम्मान करता हूँ, इज्जत देता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन ये उनकी कोई कहने वाली बात नहीं थी। चूँकि गुज्जर शब्द तो एक स्वाभिमान का शब्द है, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। अगर गुज्जर शब्द उस कार पर लिखा हुआ था भी और उसमें ऑलरेडी गुज्जर था भी, और या कोई पुलिस में ही भी होगा, बहुत लड़के पुलिस में गुज्जर समाज के हैं, बहुत लड़के फोर्स में हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी हैं, तो मुझे ये बता दो कि गुज्जर लिखा होना उस पर कौन सा क्राइम बना है, कौन सा अपराधी था वो, क्या अपराध कर दिया था उसने? अगर गुज्जर शब्द उस कार पर लिखा हुआ था तो उसकी कार खरीदी हुई भी थी, उसने कंपनी से पैसे भी दिए, कार ले भी ली। अगर उसने गुज्जर शब्द लिख भी दिया, मुझे एक बात बताओ, गुज्जर तो इतिहास रहा इस देश का, और इस देश का नहीं, मैं दूसरे देशों की भी बात करता हूँ। गुज्जर कोई हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत देश हैं जहाँ गुज्जर रहते हैं और वहाँ भी सम्मान के साथ रहते हैं। अब मैं सुधीर कुमार जी से अगर पूछूं, 1857 में जो लड़ाई लड़ी थी वो कौन थे? वो गुज्जर नहीं थे क्या, या किसी और जाति के थे? धन सिंह कोतवाल गुज्जर नहीं थे क्या? 1822 में जो लड़ाई कुंजा बहादुरपुर से लड़ी गई, क्या वो गुज्जर नहीं थे क्या? क्या वो गुज्जर इस देश की रक्षा के लिए लड़े क्या? क्या उसने सम्मान, इस देश में तो सभी जाति धर्म के लोग रहे हैं, क्या सबके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया? देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं गुज्जरों ने लड़ी? अब मैं जिस गांव से विलोम रखूं, मेरा भी गुज्जरों का गांव है और वहां मेरे यहाँ हिंदुस्तान का सबसे पहला गांधी आश्रम है। सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेरे गांव से उस गांधी आश्रम में ट्रेनिंग हो करके और मेरे गांव से निकल के चले थे, वो ज्यादातर गुज्जर थे। तो मुझे ये बता दो, गुज्जर कोई अपराधी तो है नहीं, या गुज्जरों ने कोई भाई ऐसा क्राइम कर रखा हो? गुज्जर तो एक अपने आप में इस हिंदुस्तान में पहचान है गुज्जर शब्द की, और गुज्जर शब्द के मायने ये नहीं होते। गुज्जरों ने अपने खून से, अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से इस देश में किसानी भी की और इस देश की लड़ाई लड़ने का काम भी गुज्जरों ने किया। सुधीर चौधरी ने जो ट्वीट किया है उसमें, वो आपने पढ़ा तो होगा, उसमें लिखा हुआ है कि आगे की जो गाड़ी है उसमें गुर्जर है, हर्ष है, पुलिस है, या तीनों हैं, और अगर हैं भी तो वो हमें क्यों दिखा रहे हैं? देखिए सुधीर चौधरी जी ने जब वो गाड़ी देखी और उस पर गुज्जर लिखा हुआ था, या उसमें हर्ष था, या उसमें पुलिस थी, कोई भी था नहीं, बल ये इसे उजागर करने का, इसे कहने का इसका क्या मतलब था? ये तो एक किस्म की ये है कि भाई गुज्जरों पे है, गुज्जरों को ये कलंकित करने का काम करे। गुज्जर अगर इसे कलंकित करने पर आ गए ना, तो ये समझ लो कि इनका चैनल भी बंद हो जाएगा और ये पत्रकारिता के माध्यम में जा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि उसकी एक वजह है, सम्मान दिया जा और लिया जा। एक बिरादरी को आप गुज्जर शब्द से, गुज्जर पता नहीं कितने हैं, पता नहीं कितनी बेल्ट गुज्जरों की हैं, हिंदुस्तान की बात ना करो, दूसरे देश में भी है, क्या आहत नहीं होगा जब कोई किसी को अपमानित करेगा? जब हम तो पत्रकारों का सम्मान करते हैं, उनके चैनल का सम्मान कर रहे, और वो इस तरीके की टिप्पणी करेंगे एक विशेष बिरादरी पे व्यक्तिगत राय से अपनी से, उसे क्या अधिकार है? उसे क्या अधिकार है टिप्पणी करने का? आप मुझे बताओ। तो ये कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, और मैं तो बल्कि मुझे ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए।
हालांकि पत्रकारिता एक बहुत अच्छी चीज़ है, चूंकि पत्रकारों के मायने हैं, पत्रकारिता के मायने हैं कि दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाया जा, उजागर किया जा, शासन तक पहुंचाया जा, किसी को न्याय ना मिले उसे न्याय दिलवाया जा, और जो अन्याय करने वाला व्यक्ति है, जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, पत्रकारिता के माध्यम से उसे सजा दिलाने का काम कराया जा। ये पत्रकारिता के मायने हैं। और पत्रकारों के ये मायने नहीं है कि भाई आप किसी को अपनी जिह्वा के द्वारा या अपनी अकेले की उसकी वजह से आप किसी बिरादरी को या किसी समाज को कलंकित करने का काम करने के। ऐसा गुज्जर समाज बिल्कुल सहन नहीं करने का, बर्दाश्त नहीं करने का। और मैं तो ये कहूँगा कि गुज्जरों ने दुनिया में गुज्जर पड़ा, इसके चैनल को ही बंद कर देना चाहिए, इसका चैनल ही नहीं देखना चाहिए। ये कोई बात हुई इनकी? बताओ, अगर इसमें कहीं जरा सी भी मानवता होती, नैतिकता होती कायदे में, तो इससे गुज्जर समाज से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सवाल ये है राजकुमार जी, जिस तरीके से वो ट्वीट हुआ और उसके बाद गुर्जर समाज ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन ये कहा जाता है कि गाड़ियों पर जिस तरीके से जातियों का वर्णन किया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं जातिवाद फैलता है। देखिए चौधरी साहब, आप किसी की जाति को नहीं मिटा सकते। इस देश में सभी जातियों के रूप में रह रहे लोग, सभी धर्मों के रूप में रह रहे, गुज्जर भी रह रहे, ठाकुर भी रह रहे, जाट भी रह रहे, ब्राह्मण भी रह रहे, असंख्य जातियां यहाँ हैं। अब किस किस की जाति को मिटाने का काम करोगे? किस किस की जाति को मिटाओगे? तो जाति तो एक ऐसी चीज़ है, उससे तो पहचान है हर वर्ग की। भाई मान लिया मैं गुज्जर बिरादरी में मैंने जन्म लिया, तो मेरी पहचान क्या है? गुज्जर ही तो लिखूंगा मैं, या कुछ और थोड़ा ही लिखूंगा। मगर किसी ने जाट बिरादरी में जन्म लिया तो वो जाट ही तो लिखेगा। क्या अपने संस्कारों को खो देगा आदमी, या अपनी जाति बिरादरी को, अपने धर्म को खो देगा आदमी? इसे देखो, ये तो एक घटिया मानसिकता की बात है। जैसा ट्वीट उन्होंने किया है, वो भी तो किसी जाति से होंगे, वो भी तो किसी जाति से होंगे, किसी धर्म में जन्म लिया होगा। अगर उनके बारे में ऐसी बात कही जा तो मुझे ये बताओ, ये अच्छी बात है क्या? ये तो असली पूछो, पत्रकारिता पे मुझे ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। देखिए, पत्रकार की हैसियत से, पत्रकारिता के हिसाब से उसे सम्मान मिला, इज्जत मिली, लेकिन उसको बरकरार रखना चाहिए। ऐसे शब्द कह करके, और ऐसा मतलब ये तो एक माहौल उड़ाने की बात होगी, एक विशेष जाति के प्रति, विशेष धर्म के प्रति। ये तो एक मजाक उड़ाने वाली बात हुई। क्या किसी जाति बिरादरी से मजाक उड़ाना अच्छी बात है क्या? आप मुझे बताओ, या मुझे यूँ बता दो कि गुर्जरों ने कोई ऐसा काम कर दिया हो इस देश में जो इस देश की सरकार या इस देश की जनता उसे बर्दाश्त ना कर रही हो। अरे गुर्जरों ने तो अपना खून बहाया इस देश के लिए, लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हर जगह काम किया। राजकुमार जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुधीर चौधरी ने गुर्जर समाज को टारगेट किया है, जबकि पहले भी कई ऐसे वाहन जिन पर अलग अलग जातियां लिखी हुई थी उन पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर चुकी है? देखिए, अब भी विपिन जी, आप किसी हाईवे पे खड़े हो जाओ, किसी रोड पे खड़े हो जाओ, बहुत वाहनों पर आपको जाति बिरादरी के नाम लिखने को मिल सकें, और हम ये देखने को मिलेंगे आपको। और हम तो इसे बुरा नहीं मानते, क्योंकि जिस व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी, सपोज करो उसने पैसा अपनी जेब से ही तो दिया, और अपनी ही गाड़ी पर वो अपनी जाति का नाम लिख रहा, अपने धर्म का नाम लिख रहा, या अपना नाम लिख रहा। कौन सा गुनाह है इसमें? कौन सा गुनाह है? कौन सा अपराध बने इसमें? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से सुधीर चौधरी जी ने ट्वीट किया है, इससे गुर्जरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुधीर चौधरी खुद कलंकित होने का काम कर रहे, अपने चैनल को भी कर रहे और खुद भी हो रहे। और देखो सुनो, उनकी पहचान केवल पत्रकारिता के माध्यम से है, वरना सुधीर चौधरी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी तोप नहीं है जिससे उनका कोई फोटो खींचता हो या उनका सम्मान करता हो। केवल पत्रकारिता की वजह से उनका सम्मान है, और सम्मान हम भी करते थे। लेकिन ये देखो, अगर कोई अपने सम्मान को अपने आप ही खोने का काम करे, भाई एक आप जाति को टारगेट लग रहे बनामण, तो इसमें जाति का क्या दोष है? अगर जाति के लोगों ने, दुनिया भर के गुज्जर इनके चैनल को देख रहे, अगर उन्होंने इसके चैनल को देखना बंद कर दिया, जब आप किसी की बेइज्जती करोगे, किसी के मान सम्मान पे टिप्पणी करने का काम करोगे, तो वो क्यों आपका सम्मान करेगा भाई? तो सुधीर चौधरी का क्यों सम्मान करेंगे गुज्जर? कोई उसका दिया हुआ तो कहते नहीं कुछ। तो हम तो ये कह रहे कि उसे अगर अब भी जरा सी भी नैतिकता, मानवता उसके अंदर है, तो उसे गुज्जर समाज से माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन गुर्जर समाज जिस तरीके से सुधीर चौधरी को टारगेट कर रहा है और कह रहा है कि मुद्दों की जब बात होती है तो सुधीर चौधरी चुप रहते हैं और एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, मैं भी लंबे समय से देख रहा, और आप लोग भी पत्रकार हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ और उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, पत्रकारिता मतलब क्या हो? पत्रकारिता का मतलब हो न्याय छांटना। पत्रकारिता को एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में, बहुत ईमानदार संस्था के रूप में लोग देखा करते, चूंकि पत्रकारों के माध्यम से ही दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाई जा करती, शासन तक भी पहुंचाई जाती,
प्रशासन तक भी पहुंचाई जाती और आपस का जितना भी तालमेल था, इसमें पत्रकार एक दूसरे की बात को बड़ी मजबूती से उठा कर थे, पत्रकारों का सम्मान होता था। ये पत्रकारिता हमने भी देखी। लेकिन अब आप एक ही पार्टी के लिए आप काम करोगे और जब भी कोई मुद्दों की बात आवेगी या उस पार्टी का कोई भी व्यक्ति उसका कोई गलत कर रहा हो और वहां आप चुप हो जाओ, फिर क्या मायने रहेगा उस पत्रकारिता के? पत्रकार तो बिल्कुल बेबाक होना चाहिए, साफ सुथरी छवि का होना चाहिए, बिल्कुल उसकी अंतरात्मा ऐसी हो जैसे सफेद कागज। किसी की भी बात हो, अगर कोई किसी पर अन्याय कर रहा, कोई भी दल दूसरे दल को पे छिंटाकछी कर रहा, तो उसकी जो नैतिकता की बात है, जो मानवता की बात है, वो पत्रकारिता के माध्यम से उजागर होनी चाहिए, जनता के बीच में जानी चाहिए। ये नहीं है, ये इसे कोई ताकतवर आदमी नहीं कहते कि आप पत्रकार भी हो, पत्रकारों से तो लोग वैसे भी इज्जत करते हैं। लेकिन आप जहां आपकी बात है, जिस सरकार की बात आप कर रहे, और कहीं भी अगर उस सरकार के खिलाफ या किसी भी दल के खिलाफ कोई आदमी बोलने की कोशिश करे, वहां आप चुप हो जाओ। जब आपसे पूछा जा भाई वहां हो रहा, और वैसे आदमियों को या वैसे उसको आप वो करने का काम करो, बेइज्जत करने का काम करो, तो भाई लोग क्यों इज्जत करेंगे, क्यों सम्मान देंगे आपको भी और आपके चैनल को भी? तो ये अच्छी बात नहीं है। सुधीर चौधरी ने अच्छा नहीं किया है। शासन प्रशासन तो पहले से ही जाति लिखे हुए वाहनों के प्रति सख्त रवैया अपनाए हुए है। पत्रकार सुधीर चौधरी ने तो केवल ध्यान आकर्षित करवाया है कि देखिए ये जो गाड़ी है इस पर भी एक जाति सूचक शब्द लिखा हुआ है। एक बात बताओ साहब मुझे, जहाँ जहाँ लोग शासन में या प्रशासन में बैठे हैं, कितने ही लोगों की नेम प्लेट है, जो अधिकारी हैं, आपने देखी होगी नेम प्लेट, मान लिया पुलिस डिपार्टमेंट में है या आर्मी में है, उनकी नेम प्लेट पे भी लिखा हुआ विनीत गुज्जर, प्रशांत गुज्जर, तो फिर तो वो भी गलत है जी। मकानों पे जहाँ जहाँ सरकारी मकान आवंटन हो रहे, वहाँ भी उनकी बिरादरी के नाम से कुछ प्लेटें लगी हुई हैं, आपने देखी होंगी। 10 जनपद में भी आपने देख लियो जा करके, चंडीगढ़ में भी आप देख लियो जा करके, उत्तराखंड में भी आप देख लियो, उत्तर प्रदेश में भी आप देख लो। मतलब कितने ही लोग चौधरी लगाए हैं, सभी लोग चौधरी क्यों नहीं लगाते? कितने ही लोग गुज्जर लगाए हैं, सभी लोग गुज्जर क्यों नहीं लगाते? चौधरी तो जाट भी लगा देंगे, चौधरी तो गुज्जर भी लगा देंगे, चौधरी कुर्मी भी लगा देंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा ये बात? तो मैं ये कह रहा कि अपनी बिरादरी से अगर अपनी बिरादरी का नाम आप लिखवाओगे तो सम्मान की बात है, वो कोई बुरी चीज नहीं है। अपनी बिरादरी को क्यों लुकाओगा आदमी? लुकानी भी नहीं चाहिए भाई। यहाँ तो सारे धर्मों की इज्जत की जा, सारी बिरादरियों का सम्मान किया जा, तो बिरादरी को लुकाओगे तो आदमी कैसा भी नहीं रहता। और हमारे समाज का तो ये मानना है कि अगर हम अपनी बिरादरी को छुपाओगे, अपने गोत्र को छुपाओगे, तो हमारे कोई मायने नहीं है जिंदगी जीने के। गुज्जर बिरादरी तो ऐसी बिरादरी है। चलिए, तो राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना, जिन्होंने सुधीर चौधरी के ट्वीट पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।